डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस वक्त की बड़ी खबर है और इसीलिए आपको ये बड़ी खबर बताना सबसे ज्यादा जरूरी है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर का तबादला कर दिया गया है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। परमबीर सिंह अब अपनी कुर्सी पर नहीं रहेंगे, उस कुर्सी पर जिम्मा संभालेंगे हेमंत नगराले, जिन्हें नया पुलिस कमिश्नर का पद सौंपा गया है। सचिन वाजे केस में परमबीर सिंह को हटा दिया गया है, होमगार्ड में भेजा गया है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर गाज गिरी है सचिन वाजे केस में। सचिन वाजे की वापसी के बाद लगातार मुंबई पुलिस पर किसी ना किसी वजह से सवाल उठ रहे थे। एनआईए की जांच में बहुत क्लियर हो गया कि सचिन वाजे कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी कर रहे थे जिसका सीधा कनेक्शन एंटिला कांड से है, मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली स्कॉर्पियो गाड़ी से है, उन खतों से है जो धमकी भरे थे, उन जिलेटिन की छड़ों से है जो स्कॉर्पियो गाड़ी में रखी गई थी। और अब मुंबई के पुलिस कमिश्नर पर यह गाज गिरी है। परमबीर सिंह को हटा दिया गया है अपने पद से। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। अब से कुछ देर पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर को उनके पद से हटा दिया गया है। इस पूरे मामले में अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए, मुंबई पुलिस कमिश्नर को अपने पद से हटाना ये एंटिला केस की सबसे बड़ी कार्रवाई, क्योंकि अब हेमंत नगराले मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे रिपोर्टर्स लगातार इस पूरे मसले पर जानकारी दें, हमारे साथ जुड़े। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर आप जान लीजिए, ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि पूरा का पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर एंटिला केस में हुआ क्या है, क्योंकि मामला सुलझने की बजाय उलझता चला जा रहा है। स्कॉर्पियो गाड़ी किसकी थी, कौन चला रहा था, क्यों सचिन वाजे जहां रहते हैं उस पार्किंग में वो गाड़ी मिलती है। रौनक कुकड़े मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। रौनक, डिटेल दीजिए। रौनक, मेरी आवाज आप तक आ रही है? देखिए रूबिका, कुछ देर पहले ही महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये ऑर्डर जो है वो पास किए गए हैं। जी 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 जी, बोलिए बोलिए। जी जी जी, आपकी आवाज आ रही? जी जी, देखिए कुछ देर पहले ही महाराष्ट्र सरकार के जो गृह मंत्री है अनिल देशमुख, उन्होंने जो हेलो रूबिका, मुझे इको आ रहा है। मैं एको ठीक करवा देती हूँ। रौनक, अपनी बात जारी रखिए क्योंकि इस वक्त खबर ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एको ठीक करवा देती हूँ। आप मुझे बस ये बताइए हुआ क्या है पूरा केस। जी 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 रूबिका, कुछ देर पहले ही महाराष्ट्र सरकार के जो गृह मंत्री है अनिल देशमुख, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि मुंबई के पुलिस आयुक्त जो थे परमबीर सिंह, उनकी यहां से उनका तबादला कर दिया गया और उनकी जगह जो है वो हेमंत नगराले जो जिनके पास एडिशनल डीजीपी का चार्ज था, उन्हें मुंबई का नया पुलिस आयुक्त जो है बनाया गया है। मुख्य तौर पर आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से इस बात की सुगबगाहट जो है वो राजनीतिक हलकों में देखने को मिल रही थी कि लगातार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिनकी तरफ गृह विभाग का इस सरकार में प्रभार है, उनकी ओर से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था और खासतौर से मुख्यमंत्री पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि जो मामला एंटीलिया बंगले के सामने जो स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी, उसमें जो विस्फोटक मिले थे, इस मामले को जिस तरह से मुंबई पुलिस ने हैंडल किया, उसको लेकर नाराजगी व्यक्त की थी और पूरी जिम्मेदारी जो है वो मुंबई पुलिस आयुक्त पर कहीं ना कहीं आनी चाहिए और इसीलिए उनका तबादला जो है वो कर दिया गया। आपको पता है कि मुंबई पुलिस के एक अधिकारी सचिन वाजे को एनआईए ने इस पूरे मामले में सस्पिशियस तौर पर गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ चल रही है और ऐसे में मुंबई पुलिस के लिए काफी मुश्किल भरे ये वक्त था और इसीलिए परमबीर सिंह का तबादला जो है वो कर दिया गया है। जी रूबिका, मैं देख रही हूँ अनिल देशमुख ने मराठी में ये ट्वीट किया है, हालांकि मैंने उसे ट्रांसलिटरेट किया और दर्शकों को जरा वो समझा देती हूँ। उन्होंने जो ट्वीट किया वो लिखा है कि सरकार ने बड़ा फैसला लिया है,
हेमंत नगराले नए मुंबई पुलिस आयुक्त होंगे। रजनीश सेठ जो हैं वो महाराष्ट्र राज्य के पुलिस महानिदेशक के पद पर अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। संजय पांडे को महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम की जिम्मेदारी मिलती है और फिर नाम आता है परमवीर सिंह, जिनके पास होम गार्ड की जिम्मेदारी अभी इस वक्त इस पद से हटाने के बाद सौंपी गई है। रौनक, जी निश्चित तौर पर इसी तरह का ट्वीट जो है वो अनिल देशमुख ने मराठी में किया और कुछ देर बाद ही वो दूसरी अन्य भाषाओं में भी ट्वीट करेंगे। लेकिन मुख्य तौर पर आपको बता दें कि लगातार रूबी का कई सवाल जो वो विपक्ष की ओर से भी उठाए जा रहे थे और कुछ देर बाद ही नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस की दिल्ली में इस पूरे संदर्भ में प्रेस मैं रुक करूंगी। जितेंद्र, इस वक्त की बड़ी खबर है एंटिला केस में, मुझे लगता है सबसे बड़ा एक्शन यही है कि पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया मुंबई के। जी हाँ, बिल्कुल, ये सीधे सीधे उसी का नतीजा है। सचिन वाजे की जिस तरह से गिरफ्तारी होती है और जिस तरह से ये बात सामने आती है कि सचिन वाजे मुंबई पुलिस के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे थे, मुंबई पुलिस के स्टाफ का इस्तेमाल कर रहे थे उस वारदात को अंजाम देने के लिए, उसके बाद जिस तरह से विपक्ष ने दबाव बनाया था सरकार के ऊपर, तो सीधे तौर पर यही माना जा रहा है कि परमवीर सिंह को इसीलिए हटाया गया है ताकि ये सबके सामने पेश किया जाए कि सरकार ने कॉग्निजेंस लिया है, सरकार ने दखल ली है जो कुछ भी इस मामले में हो रहा है, जिस तरह से एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है, और इसी वजह से परमवीर सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है और होमगार्ड भेजा गया है। उनकी जगह पर हेमंत नगराले जो कि मौजूदा डीजीपी हैं, अंतरिम तौर पर उनको डीजीपी बनाया गया था महाराष्ट्र का, उनके पास पूरी तरह से चार्ज नहीं था। तो क्योंकि मुंबई पुलिस का जो रैंक है, मुंबई पुलिस कमिश्नर का जो रैंक है वो डीजीपी रैंक के इक्विवेलेंट है, उसी के बराबर है, इसलिए हेमंत नगराले को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है। और रजनीश सेठ, जिनका पहले नाम चल रहा था कि वो पुलिस कमिश्नर हो सकते हैं, तो उनको अब अतिरिक्त प्रभार दिया गया है डीजीपी का। वो फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ हैं। जो हेमंत नगराले मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर हैं, वो 1987 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। तो यहाँ पर इसके पहले मुंबई में कई बार वो सर्व कर चुके हैं। इसके अलावा वो सीबीआई में एक्सटेंड कर चुके हैं, मुंबई के एडिशनल पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। कई अहम पदों पर इससे पहले हेमंत नगराले रह चुके हैं। ओके, जितिन, मुझे ये बताइए हेमंत नगराले के बारे में थोड़ा और डिटेल, इसलिए क्योंकि ऐसे वक्त पर उनकी नियुक्ति हो रही है जब सवालों के घेरे में न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार, सवालों के घेरे में महाराष्ट्र की पुलिस भी, मुंबई की पुलिस भी है, और खासकर तब जब पुलिस का ही एक बहुत बड़ा अफसर पुलिस ही के रिसोर्सेस को, पुलिस ही के अधिकारियों को इस्तेमाल कर रहा था, वो भी मुंबई में ही रहने वाले एक उद्योगपति के घर पर कहीं ना कहीं धमकियां पहुंचाने के लिए। तो ये वक्त बहुत क्रूशल है। ऐसे में हेमंत नगराले की नियुक्ति क्या बताती और समझाती है जितेंद्र? देखिए, हेमंत नगराले की नियुक्ति यही बताती है कि एक बार अगर नगराले को चार्ज दे दिया जाता है तो उसके, और परमवीर सिंह को हटा दिया जाता है, तो उसके बाद विपक्ष जिस तरह से सरकार को घेर रहा था और मीडिया की ओर से जिस तरह से सरकार को घेरा जा रहा था, शायद ये तूफान जो है अब थम जाएगा। क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा अंदेशा है कि अभी तक सिर्फ सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन एनआईए की जांच आगे चलकर परमवीर सिंह या फिर दूसरे अधिकारियों तक पहुंच सकती थी और फिर सरकार की इमेज की और ज्यादा छीछा हो जाती, और उसको टालने के लिए ये फैसला किया गया। कल देर रात तक करीब 2-2.5 घंटों तक जो है मुख्यमंत्री की, गृह मंत्री की और बाकी नेताओं की बैठक हुई। उसके बाद आज दोपहर को वापस से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अनिल देशमुख की बैठक हुई और फिर ये फैसला लिया गया कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर को हटा दिया जाएगा और उनकी जगह पर हेमंत नगराले को लाया जाएगा। अब हेमंत नगराले को ही क्यों लाया जा रहा है, उसके पीछे कारण ये है कि हेमंत नगराले के पुलिसिया करियर में कोई बड़ा भ्रष्टाचार का उन पर आरोप नहीं लगा। हालांकि इक्का दुक्का विवादों में वो भी रह चुके हैं, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से विवादों से रहे हैं, उनसे भी जुड़े हुए कुछ विवाद रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो उनकी छवि जो है काफी ठीक ठाक ही रही है। और ऐसे में उनको यहाँ पर नियुक्त करना बेहतर समझा गया, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका, मृत्युंजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुझे लगता है वो भी ग्राउंड पर मौजूद हैं और उनके पास भी कोई अपडेट होगा। मृत्युंजय, क्या आपके पास अपडेट आ रहा है, क्या डिटेल है?
रूबिका, मैं इस वक्त ठीक परमवीर सिंह के दफ्तर के नीचे खड़ा हूं। ये सामने आप स्वागत गेट देख रही हैं, ये परमवीर सिंह के केबिन के बाहर का स्वागत गेट है और यहाँ हलचल काफ़ी तेज हो गई है। आपको बता दें कि 10 मिनट पहले मैं परमवीर सिंह के केबिन के बाहर था। वहाँ पर मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम और मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर, ये दोनों ही जो बड़े अधिकारी हैं वो केबिन से मीटिंग करके बाहर निकले और अपने अपने केबिन में अपना कामकाज देखने गए। और उतने में ही ये सूचना आई कि अनिल देशमुख ने घोषणा कर दी कि ये तबादले किए जा रहे हैं और हेमंत नगराले अब मुंबई पुलिस के नए आयुक्त होंगे। थोड़ा तस्वीरों को मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आप कार देख रहे हैं, ये परमवीर सिंह की कार लगी हुई है। हम तस्वीरों में लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये जो ठीक बगल में सीढ़ी दिख रही है, इसी सीढ़ी से होते हुए परमवीर सिंह यहाँ से आएंगे। तो हम यहाँ पर भी काफी ज्यादा हलचल तेज हो गई है और सुगबुगाहट आज सुबह से थी और इसके कयास काफी समय से लगाए जा रहे थे और एबीपी न्यूज ने सबसे पहले दिखाया था और सबसे पहले दर्शकों को बताया था कि ये जो पूरा प्रकरण है, इस पे गाज पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह पर गिर सकती है और आखिरकार वैसा ही हुआ। संशय ये बना हुआ था कि यह जिम्मेदारी दी किसे जाएगी, मुंबई पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। कई नाम चल रहे थे, जिसमें से एक नाम हेमंत नगराले का था, थाने के कमिश्नर विवेक फंसलकर का भी नाम था, रजनीश सेठ का भी नाम था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला किया है कि जो जिम्मेदारी है वो हेमंत नगराले को दी गई है। यहाँ तक कि देखिए और भी जो वरिष्ठ अधिकारी वो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं निकेत कौशिक जो कि आईपीएस अधिकारी हैं, आप देख सकते हैं निकेत कौशिक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं जो फिलहाल उसी केबिन की दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा हलचल तेज हो गई है। इसके पहले कुछ समय पहले ही ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर जो विश्वास नागरे पाटिल हैं, इसके अलावा ज्वाइंट सीपी क्राइम जो मिलिंद भारंबे हैं, वो परमवीर सिंह से उन्होंने मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद वो बाहर निकले। देखिए लगातार काफी ज्यादा हलचल तेज हो रही है। चूंकि ये जो पूरा परिसर है रूबिका, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए पूरा पुलिस मुख्यालय परिसर है और ये नई बिल्डिंग है, ये नया एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। इसमें तमाम अधिकारियों के दफ्तर है और इसी इमारत की चौथी मंजिल पर सचिन वजे बैठा करते थे। अक्सर सचिन वजे अपने इसी इमारत की चौथी मंजिल से उतरकर आते थे और सीधे परमवीर सिंह के केबिन में जाकर अपने जांच से संबंधित बातचीत करते थे। और देखिए कितनी ज्यादा हलचल तेज हो गई है। जो इस पूरे परिसर में जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं वो लगातार परमवीर सिंह के केबिन में जा रहे हैं, जो कि उनके सीनियर हैं, उनको रिपोर्ट करते थे। तो ऐसे पर वो प्रोटोकॉल के तहत भी जाकर मुलाकात कर रहे हैं। अब देखिए अब घटनाक्रम कितना बदला है। जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे कि परमवीर सिंह का तबादला हो सकता है, गाज गिर सकती है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। 2 दिनों तक काफी खींचतान चल रही थी, एनसीपी और शिवसेना के बीच खींचतान चल रही थी। एक पक्ष इस बात को लेकर अडिग था कि हमें कार्रवाई करनी चाहिए, दूसरा पक्ष ये कह रहा था कि अभी तक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, सचिन वजे की गलती है, उसका खामियाजा वरिष्ठ अधिकारी क्यों भुगते। लेकिन अंततः आज एक जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, अनिल देशमुख उद्धव ठाकरे से मिलने गए थे, जिसके बाद आज दोपहर को यह फैसला ले लिया गया कि हेमंत नगराले को नया सीपी बनाया जाए और परमवीर सिंह को हटाया जाए। जो जिस विभाग में ट्रांसफर किया गया, इसे डिमोशन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस विभाग में एक सजा के तौर पर ट्रांसफर देखा जाता है। इसके पहले भी जो कई ऐसे वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं जिनको डिमोशन के तौर पर इस विभाग में भेजा गया था। लेकिन कुल मिलाकर आप देखिए हलचल काफी तेज है और अब निगाहें होंगी कि नए सीपी जब यहाँ हेमंत नगराले आएंगे और वो पदभार संभालेंगे। और वो सामने गाड़ी आपको लगी हुई नजर आ रही है जो कि परमवीर सिंह की गाड़ी है और वहां पर टीमें खड़ी हैं। परमवीर सिंह उसी रास्ते से होकर निकलेंगे। आपको बता दें कि उनके लिए अलग रास्ता होता है, जो भी मुंबई पुलिस आयुक्त होता है उसके लिए अलग गेट और अलग रास्ता है। उसी रास्ते से होते हुए परमवीर सिंह यहाँ से जाएंगे और अपना जाकर जो नई जिम्मेदारी दी गई वहां पदभार संभालेंगे। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ा घटनाक्रम और एंटीलिया मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार इसे ज्यादा बैकफुट पर न रहे और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल को तरह भी इसे देखा जा रहा है कि सरकार ने डैमेज कंट्रोल करते हुए एक बड़ा फैसला लिया और जो गाज गिरी है वो परमवीर सिंह पर गिरी है। हेमंत नगराले एक ऐसे अधिकारी जिन्होंने मुंबई के आसपास, नवी मुंबई के वो कमिश्नर रह चुके हैं, कई बड़े पदों को संभाल चुके हैं। गढ़चिरौली जैसे इलाके में वो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। जब वो नए आईपीएस बनकर आए थे तो गढ़चिरौली नक्सली बेल्ट पे उन्होंने काम किया था। तो ऐसे व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई है और उनका कार्यकाल आने वाले समय में बहुत कुछ देखने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में बीएमसी चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर चूंकि आप उस जगह पर हैं जहां पर किसी भी वक्त वो हलचल हो सकती है, वो चेहरा दिखाई दे सकता है जिस पर आज ये गाज गिरी है। तो जैसे ही ऐसा कुछ होता है, यू आर फ्री, आप फौरन उस वक्त हमें बता दीजिएगा, सूचित कर दीजिएगा। हम फुल फ्रेम वो तस्वीरें दर्शकों को दिखाने वाले हैं क्योंकि हलचल वहां पर लगातार रूबिका फिर से हलचल तेज हो गई है। रूबिका हलचल आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार फिर से जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं वो नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आपने वहां पे गार्ड्स आप देख सकती हैं और तस्वीरों में ये देखिए परमवीर सिंह की गाड़ी है। परमवीर सिंह बाहर उतरे हुए हमें नजर आ रहे हैं सीढ़ी के यहाँ से। देखिए आगे की सीट पर
परमवीर सिंह बैठ रहे हैं। ये गार्ड्स की वजह से हम शायद तस्वीरें इतनी साफ न देख पाए, लेकिन हमें नजर आ रहे हैं कि परमवीर सिंह को ये देखिए सैल्यूट उनके गार्ड्स कर रहे हैं। उस गाड़ी में बैठकर देखिए यहाँ से निकल रहे हैं और तमाम जो उनके जूनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने उन्हें सैल्यूट किया। परमवीर सिंह यहाँ से निकले और वो मुंबई सीपी के तौर पर निकले। मैं थोड़ा सा मुख्य सड़क की ओर लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा कि परमवीर सिंह यहाँ से जब निकले हैं तो उनकी गाड़ी देखिए, यहाँ पर जो रोड है वो खाली कराया जाता है और इस रास्ते से होकर वो निकलेंगे। जो उनका यहाँ का रास्ता है, ये मुंबई पुलिस मुख्यालय का मेन गेट है। और ये देखिए, ये कॉन्वॉय सबसे पहले एबीपी न्यूज के कैमरे पर, ये देखिए जो पूरा रास्ता फिलहाल रोक दिया गया है और यहाँ से गाड़ियों की मूवमेंट है। ये देखिए गाड़ी जो है तेजी से यहाँ से निकल गई। जो सीपी है अब तक के परमवीर सिंह, उनका काफिला यहाँ से मुख्य रोड से निकल चुका है और यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। फिलहाल ट्रैफिक रोका गया था और इस रास्ते से परमवीर सिंह की गाड़ी को आगे जाने दिया गया है। हेमंत नगराले का अब इंतजार होगा कि वो यहाँ पर आएंगे और पदभार संभालेंगे। अब ये भी देखना होगा कि जो चार्ज दिया जाता है वो हेमंत नगराले को जो आप सांस ले लीजिए, क्योंकि आपने वो पूरा का पूरा फासला तय किया और उस गाड़ी को कैच करने की कोशिश की है। मैं आपके पास आऊंगी। इस बीच दर्शकों को जरा ये खबरें दिखा दें, ये तस्वीरें दिखा दें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। वहां पर मेरे सहयोगी मृत्युंजय मौजूद थे और ये वो वक्त है जब गाड़ी में बैठ रहे थे परमवीर सिंह, जो कि अब होम गार्ड का जिम्मा संभालेंगे। गाज गिरी है और ये गाड़ी हुई रवाना। ये गाड़ी आज सुबह जब उनके दफ्तर के बाहर लगी थी तब किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि आज ये हो जाएगा। हालांकि कयास लगातार लगाए जा रहे थे। रौनक अपने फोन में कुछ देख रहे हैं। रौनक, कोई जानकारी आपके सूत्रों की तरफ से? जी देखिए, हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि कुछ देर बाद अनिल देशमुख जो राज्य के गृह मंत्री है वो इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए मीडिया के सामने आ सकते हैं। इस तरह के मैसेज जो है वो हमें प्राप्त हुआ है। आधिकारिक तौर पर इसकी सूचना जो उनके ऑफिस की तरफ से कुछ देर में दी जाएगी। वही चीज जो है मैं अपने मोबाइल में देख रहा था। कुछ जो मेरे सूत्र है वो बता रहे थे कि गृह मंत्री इस संदर्भ में बात कर सकते हैं कुछ देर बाद। गृह मंत्री किसी भी वक्त अब मीडिया कर्मियों से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, लेकिन ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि हमने कुछ तबादले कर दिए हैं और उसमें सबसे बड़ा नाम था परमवीर सिंह का, जिन्हें अपने पद से मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया है। परमवीर सिंह की छुट्टी हो गई है। अब रौनक आप बने रहिएगा, मृत्युंजय हमारे साथ बने हुए हैं। अब किसी भी वक्त जो नए पुलिस कमिश्नर होंगे मुंबई के, वो अपना पदभार संभाल सकते हैं। उनका इंतजार हो रहा है। पुलिस कमिश्नर अब नगराले होंगे मुंबई के। लेकिन मृत्युंजय, आपने कहा दो खेमे थे। एक खेमा ये कह रहा था कि नहीं हटाएंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे पुलिस कमिश्नर पर। दूसरा खेमा था जो कह रहा था कि नहीं, लेना ही पड़ेगा। अब मैं चाहती हूं कि लेना ही पड़ेगा फैसला क्यों वो भारी हुआ, वो जो पलड़ा है वो क्यों भारी हुआ? कोई ऐसी चीज जो परमवीर सिंह और वाजे के रिश्तों को भी बता रही हो? जी रूपिका, देखिए दो बातें हैं। एक जो पहलू सामने आई थी कि सचिन वजे जो है वो सीधे सीपी परमवीर सिंह को रिपोर्ट करते थे। यानी कि देखिए वो एपीआई रैंक के अधिकारी हैं। एपीआई के ऊपर तमाम अधिकारी होते हैं, डीसीपी, एडिशनल सीपी, जॉइंट सीपी, लेकिन इनको ना रिपोर्ट करके वो सीपी से मिलने जाते थे। अक्सर हम तस्वीरें दिखाते थे कि वो अपने केबिन से निकलते थे और परमवीर सिंह को जाकर बातचीत करते थे, रिपोर्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं एक परमवीर सिंह जो कि एक पुलिस विभाग के, मुंबई पुलिस के मुखिया के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये मुंबई पुलिस की एक बहुत प्रतिष्ठा रही है, एक नाम रहा है, और उसमें अगर एक क्राइम ब्रांच का एक ऑफिसर ऐसी हरकत करता है तो कहीं ना कहीं मुखिया को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इसी बात को लेकर एक पार्टी का एक दल, एक गुट ये कहता था कि कहीं ना कहीं मुखिया को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनके पद से हटाना चाहिए, ट्रांसफर करना चाहिए। जबकि दूसरा पद ये कहता था कि देखिए अगर हमने परमवीर सिंह को हटा दिया तो ये भाजपा यानी विपक्ष की जीत हो जाएगी, क्योंकि विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि परमवीर सिंह पर कार्रवाई हो। तो ऐसे पर ये दो मतों में पटे हुए थे। लेकिन आज की जो एक मीटिंग हुई, बहुत अहम मीटिंग थी। अनिल देशमुख उद्धव ठाकरे के पास बैठे, काफी देर तक वर्षा बंगलों पर चर्चा हुई। अनिल देशमुख ने अपनी बातें रखी और आखिरी मोहर तो उद्धव ठाकरे की ही लगनी थी। उद्धव ठाकरे ने मोहर लगा दी और मुंबई पुलिस परमवीर सिंह का, पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह का तबादला कर दिया। और हेमंत नगराले, ऐसे पर सवाल यह था कि अब पुलिस आयुक्त कौन बनेगा, तो हेमंत नगराले एक योग्य व्यक्ति नजर आए जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। जी रूपिका। मृत्युंजय, रौनक ये बता रहे हैं कि अनिल देशमुख इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। आपको वक्त मालूम चला है?
मृत्युंजय, तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। रौनक, कितनी बजे कर सकते हैं अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी देखिए, रूबिका, अभी कोई आधिकारिक तौर पर उनकी तरफ से मैसेज नहीं दिया गया, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि अगले कुछ मिनटों में अनिल देशमुख जो है वो मीडिया से बात कर सकते हैं। हम उनके ठीक घर के बाहर ही मौजूद है, यहाँ से कुछ दूरी पर ही, यानी करीबन 200 मीटर की दूरी पर ही गृह मंत्री अनिल देशमुख का घर है और उसके ठीक बगल में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आवास है। तो कुछ देर बाद ही अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस का पूरा बंदोबस्त लगा हुआ और हलचल यहाँ पर भी काफी तेज देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह के सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा था और उसके बाद अब जब ये परमबीर सिंह को का तबादला कर दिया गया, उसके बाद अब अनिल देशमुख किस तरह का जवाब देते हैं, क्योंकि सवाल अनिल देशमुख के ऊपर भी उठ रहे थे। लगातार ये मांग आ रही थी सामने निकलकर कि अनिल देशमुख जिस तरह से गृह विभाग को संभाल रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि तो हमें इंतजार रहेगा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख कब मीडिया कर्मियों के सामने आते हैं और इन सारे सवालों का जवाब देते हैं। और इस बीच मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इस पूरे के पूरे अब सिचुएशन को मैं चाहती हूं कि दर्शकों को आप समझाएं। डे 1 से एंटिला में जो कांड हुआ, उसके बाद सचिन वाजे का नाम आना, फिर परमबीर का तबादला, इन सबको अगर एक सूत्र में आप डालने की कोशिश करें। देखिए, संक्षेप में अगर मैं पूरी कहानी बताऊं तो वो ये है कि जब 25 फरवरी को ये गाड़ी बरामद होती है, उसके बाद में सीधे इस मामले की जांच CIU, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि प्रभारी जिसके सचिन वाजे थे, उनको सौंप दी जाती है। और सचिन वाजे ऐसे अधिकारी हैं जो कि मुंबई पुलिस के काफी करीबी माने जाते रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के काफी करीबी माने जाते रहे हैं, मुंबई पुलिस कमिश्नर और उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते रहे हैं। तो ऐसे में ये जांच उनको सौंपी जाती है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में ये खुलासा करते हैं कि जिस शख्स की गाड़ी चोरी करके विस्फोटक रखकर उसको अंबानी के घर के पास पार्क किया गया था, वो शख्स पहले से ही सचिन वाजे को जानता था। और यहीं से कहानी में मोड़ दर मोड़ आते जाते हैं। जब विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ये बात कह रहे होते हैं, उसके घंटे भर के भीतर ही ये खबर आती है कि मनसुख हिरेन, जो कि उस चोरी की गई गाड़ी का मालिक था, उसकी मौत हो जाती है। उसकी लाश बरामद की जाती है मुंबई के पास रेती बंदर की खाड़ी में। फिर जब विपक्ष की ओर से इस मामले पर दबाव बनाया जाता है तो सरकार ये ऐलान करती है कि मामले की जांच अब हम मुंबई पुलिस से हटाकर ATS को सौंप रहे हैं। और जब ATS के पास ये जांच जाती है तो उसी दौरान NIA भी इस केस में एक मामला दर्ज कर लेती है। विस्फोटकों के मामले में चूंकि ये आतंकवादी वारदात नजर आ रही थी और इसके लिए NIA ने भी इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी। और जब NIA ने अपनी जांच शुरू की तो सीधे सीधे शक के दायरे में सचिन वाजे आ गए, क्योंकि सचिन वाजे का नाम मनसुख हिरेन की पत्नी ने भी लिया था और उन्होंने कहा था कि मनसुख हिरेन की हत्या सचिन वाजे ने ही की है, ऐसा उनको शक है। तो जब NIA ने अपनी जांच की तो कई सारे खुलासे हुए। ये पता चला कि ये जो गाड़ी स्कॉर्पियो है वो सचिन वाजे ने अपने घर पर छुपा कर रखी हुई थी। ये गाड़ी चोरी होने के बाद में सचिन वाजे के पास मौजूद थी। इसके अलावा जो इनोवा गाड़ी दिख रही थी स्कॉर्पियो कार के पीछे, वो इनोवा गाड़ी खुद सचिन वाजे चला रहे थे और वो मुंबई पुलिस की कार थी और उसको सचिन वाजे ने इतने दिनों तक छुपा रखा था मुंबई पुलिस के गैरेज में। तो ये तमाम बातें सामने आई। इसके बाद में एक मर्सिडीज कार भी बरामद हुई। मर्सिडीज कार में से वो कपड़े बरामद हुए जो सचिन वाजे ने पहन रखे थे। जब वो CCTV जो सामने आया है उसमें सचिन वाजे वहां पर जो घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो चीज उसमें से नजर आई। तो कई सारे ऐसे एविडेंस बरामद हुए जिसमें कि सीधे सीधे सचिन वाजे जो है वो इस मामले से जुड़े हुए नजर आ रहे थे। अब चूंकि सचिन वाजे डायरेक्टली CP को रिपोर्ट कर रहे थे और CP के खास आदमी माने जाते थे, तो सवाल अब सीधे सीधे CP यानी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस पर उठने लगे थे और सरकार पर दबाव बन रहा था मुंबई पुलिस कमिश्नर को हटाने के लिए। और दो चीजें, उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे पुलिस कमिश्नर को हटाना। हाँ जितिन, दो चीजें। एक तो ये है कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, आपके नाक के नीचे ये काम हो रहा था, आप लीडर थे, आप मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे और आपके अंडर आने वाला मातहत एक पुलिसकर्मी इस तरीके के काम कर रहा है, तो आप गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे थे, इसीलिए आपको हटाया गया। दूसरा ये रीजन हो सकता है कि ऐसा ना हो कि आज वहां तक पहुंच जाए जहां का डर है और इसीलिए उनको हटा दिया जाए।
क्या महत्वपूर्ण है इसमें? क्या परमबीर को ऐसी कोई जानकारी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल सही है रूबिका, आप सही बात कर रही हैं। दो मसले हैं, एक तो ये कि उनकी नाक के नीचे ऐसा कुछ हो रहा था और उनको पता नहीं चला। एक तो या तो ये बात हो सकती है कि सचिन वाजे ने सब कुछ अपनी मर्जी से पूरी साजिश रची और इस साजिश को अंजाम दिया और परमबीर सिंह को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। एक बात ये हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि ये सारा कुछ शायद परमबीर की जानकारी में हो रहा हो। ऐसा अगर एनआईए अंदेशा लगाती है, हालांकि अब तक ऐसे कोई सबूत सामने नहीं आए और ना ही आधिकारिक तौर पर एनआईए ने अब तक ये बोला है कि परमबीर सिंह की इसमें कोई भूमिका है, लेकिन सरकार को ऐसा अंदेशा है, सरकार में शामिल लोगों को ऐसा अंदेशा है कि कल को इस जांच की आंच परमबीर तक पहुंच सकती है और ऐसे में सरकार के लिए और ज्यादा एम्बेरसमेंट हो सकता है, सरकार की इमेज का और ज्यादा छीछा लेदर हो सकता है। तो इससे बेहतर है कि परमबीर सिंह को हटा ही दिया जाए। और इस मामले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने काफी सख्त भूमिका ली थी और उन्होंने ही कहा था कि परमबीर सिंह को तुरंत हटा देना चाहिए पुलिस कमिश्नर पद से, लेकिन उद्धव ठाकरे इसके लिए तैयार नहीं थे। उद्धव ठाकरे का कहना था कि अगर हम ये करते हैं तो सीधे सीधे हम ये मान लेंगे कि जो है, हमने माना है कि गृह मंत्रालय जो है मुंबई पुलिस महकमे को संभाल नहीं पा रहा था, इसमें सरकार की कमजोरी नजर आएगी और इसलिए उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे परमबीर सिंह को हटाना। लेकिन लगातार एनसीपी की ओर से दबाव बन रहा था और ऐसे में उद्धव ठाकरे को आखिरकार परमबीर सिंह को हटाने का फैसला लेना पड़ा। इस वक्त ये बड़ी खबर है, पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्यों आज की तारीख में ये बड़ी खबर मुंबई से आती है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है, तबादला होता है, होमगार्ड का जिम्मा उन्हें दिया जाता है। होमगार्ड का जिम्मा, अभी कुछ देर पहले मृत्युंजय हमें बता रहे थे कि इसे ऐसे देखते हैं जैसे आपका डिमोशन हो रहा हो, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके की नजीर वहां की सरकारों ने पेश की है। महाराष्ट्र की सरकार ने ऐसी नजीर पेश की है कि आपने अपनी यहाँ पर जी ओके जितेंद्र कुछ कहना जी रूबिका, आपको याद होगा हाँ, आप जो बात कर रही हैं इसका रिसेंट एग्जांपल है, आपको याद होगा राकेश मारिया मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे और जब जितेंद्र एक सेकंड बस। हाँ मृत्युंजय। रूबिका, देखिए लगातार जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आईपीएस तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी उनके पुलिस मुख्यालय में आने का सिलसिला शुरू हुआ है। प्रोटोकॉल के तहत भी कई जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको यहाँ पर आकर अपने प्रोटोकॉल के तहत अपने वरिष्ठ अधिकारी को स्वागत करना होता है और यहाँ पर जोन 1 के डीसीपी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चूंकि ये जो इलाका आता है वो मुंबई पुलिस के जोन 1 में आता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं जोन 1 के जो डीसीपी है वो पहुंचे हुए हैं। दरअसल ये अगुवाई करेंगे जो नए सीपी होंगे और इसीलिए प्रोटोकॉल के तहत तमाम जो अधिकारी हैं डीसीपी रैंक या उनके ऊपर के, वो तमाम अधिकारी और पुलिसकर्मी धीरे धीरे जमा होने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियां अब शुरू हो गई हैं और धीरे धीरे गाड़ियों का सिलसिला, मुख्य द्वार की तरफ से देखें आप तो तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। ये देखिए जोन 1 के डीसीपी शशि मीणा जो कि सीधे परमबीर सिंह जहां बैठा करते थे उस केबिन की ओर जा रहे हैं और वहां बता रहे हैं कि किस प्रकार की तैयारी होगी। कैमरामैन कृष्णा थोड़ा सा आगे आकर तस्वीरें दिखाएं कि जो शशि मीणा है ये जोन 1 के डीसीपी हैं। आपको बता दें कि मुंबई जो विभाग है ये 12 जोन में बटा हुआ है, तो जोन 1 जो आता है ये दक्षिण मुंबई का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके अंतर्गत ये पुलिस मुख्यालय भी आता है। तो ऐसे पर यहाँ पर एक अगुवाई करने के लिए, एक स्वागत करने के लिए जो जिम्मेदारी होती है नोडल ऑफिसर के तौर पर एक जोन 1 डीसीपी की होती है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उस जगह पर जाकर खड़े हुए जहां पर गाड़ी आकर पार्क होती है, वही जगह जहां से कुछ देर पहले परमबीर सिंह की कार यहां से निकली थी। आखिरी सलामी उन्होंने यहाँ के गार्ड्स की ली थी बतौर सीपी और फिर यहाँ से वो निकल गए थे और वही जो जगह खाली आपको नजर आ रही है पार्किंग की, जहां से इस वक्त एक डीसीपी आपको आते हुए नजर आ रहे हैं, उसी जगह पर नए पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले की गाड़ी पार्क होगी और वहां से उतरकर वो सीढ़ियों से पहली मंजिल पर जाएंगे जहां पे उनका केबिन है, पदभार संभालेंगे। तो देखिए तैयारियां करने के लिए, मुआयना करने के लिए और नए जो पुलिस आयुक्त बन रहे हैं हेमंत नगराले, उनके स्वागत के लिए अधिकारी पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ इसकी सूचना जो है वो अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी उनको भी बताई जाती है कि कितने समय में क्या कुछ कार्यक्रम होगा, कितने समय का ये ट्रांसफर जो पदभार संभालने का समय होता है वो कुछ होगा और प्रोटोकॉल के तहत जो उनके जूनियर अधिकारी होते हैं, ज्वाइंट सीपी रैंक के, एडिशनल सीपी रैंक के, डीसीपी रैंक के, वो आकर उनसे मिलेंगे, सैल्यूट करेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे। तो मैं ये बताना चाहता था कि दो बड़ी खबरों पर नजर रखनी है ना। एक तो ये कि हेमंत नगराले किसी भी वक्त अपना पदभार संभाल सकते हैं, ठीक है, और वहां पर अगुवाई के लिए आप बता रहे जोन 1 दक्षिण मुंबई के अंडर में, जो ये जोन 1 के अंडर में दक्षिण मुंबई आती है, उसे संभालने वाले वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं मीणा।
दूसरी बड़ी खबर रौनक कुकड़े दे रहे हैं। रौनक ये बता रहे हैं कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री अब से कुछ ही देर में मीडिया कर्मियों से मुखातिब हो सकते हैं। तो इस वक्त एबीपी न्यूज पर लगातार आप बने रहिएगा, इसीलिए क्योंकि ये दो महत्वपूर्ण खबरें मुंबई से आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगी। पहली तो ये कि वहां अब नए पुलिस कमिश्नर मुंबई के हेमंत नगराले अपना पदभार संभालेंगे। दूसरी बड़ी खबर यह कि अनिल देशमुख किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। जितेंद्र, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत आसान तो नहीं होने वाली है, इसीलिए क्योंकि बहुत से सवालों का जवाब देना होगा और ये दिख रहा है कि आप बैकफुट पर थे, इसीलिए आपको ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। बिल्कुल, बहुत सारे सवालों का जवाब देना होगा और सबसे अहम सवाल ये कि जब लगातार एक के बाद एक सचिन वाजे के खिलाफ सबूत आ रहे थे तो सरकार उनको डिफेंड क्यों कर रही थी। शुरुआत में सरकार ने सचिन वाजे को सस्पेंड नहीं किया, ना ही उनका तबादला किया था। सचिन वाजे का निलंबन कब हुआ? जब उनकी गिरफ्तारी हुई, जो कि एक टेक्निकल बात है। कोई भी सरकारी अधिकारी जो है अगर 48 घंटे के लिए हिरासत में रहता है तो फिर उसको सस्पेंड करना ही होता है, तो वो नेचुरल कोर्स में हुआ। लेकिन जब लगातार उनके खिलाफ सबूत आ रहे थे, विपक्ष के नेता लगातार सबूत दे रहे थे, इसके बावजूद सरकार सचिन वाजे को डिफेंड करती आ रही थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। और जब एक बार सचिन वाजे के खिलाफ कार्रवाई हो गई तो उसके बाद लगातार आनाकानी कर रही थी मुंबई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि एक ऐसा अधिकारी गिरफ्तार होता है, ऐसी साजिश में गिरफ्तार होता है जिसमें कि उसने मुंबई पुलिस के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया हो, और जो अधिकारी सीधे मुंबई पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करता हो उनका खासम खास हो। ऐसा अधिकारी की गिरफ्तारी पर मुंबई पुलिस को कुछ नहीं कहा जाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इतने दिनों तक नहीं होती है। ये अपने आप में अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब अनिल देशमुख को देना होगा। कि किसी को नहीं मालूम था कि 5 बजे इस तरीके से एक बड़ी खबर आएगी, क्योंकि 5 बजे पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को टीएमसी की तरफ से मैनिफेस्टो रिलीज करना था। इस वक्त देश की दो बड़ी खबरें हैं। पहला तो मुंबई में जो ये हलचल हो रही है, पुलिस कमिश्नर का तबादला, होमगार्ड का जिम्मा मिलता है और अब हेमंत नगराले वो जिम्मा संभालते हैं, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी वहां पश्चिम बंगाल में अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं। मैनिफेस्टो जारी करने से पहले बकायदा उन्होंने कहा कि फ्री वैक्सीन हम तो चाहते हैं कि पूरे के पूरे कोलकाता को लगे, लेकिन सेंटर हमारी मदद नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर वहां पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक गहमा गहमी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन जितेंद्र दीक्षित, मृत्युंजय मेरे सहयोगी, रौनक कुकड़े यहाँ पर मौजूद हैं जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये दो तस्वीर आपके सामने हैं। ममता बनर्जी कोलकाता में घोषणा पत्र जारी कर रही हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर मुंबई में पुलिस महकमे में हलचल मची हुई है, क्योंकि अब नए पुलिस कमिश्नर की अगुवाई होनी है। विदाई अब से कुछ देर पहले पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की हुई, जहां पर उनके गार्ड्स ने उनको सैल्यूट किया, लेकिन ये वो स्थिति नहीं थी कि जहां ये विदाई हो, ये शानदार फेयरवेल हो। ये इसलिए हुआ क्योंकि लगातार महाराष्ट्र सरकार पर दबाव आ रहा था। जितेंद्र, एक चीज क्लियर कीजिए, आप कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती थी कि किसी तरह का कोई एक्शन परमवीर पर हो, लेकिन यहां सरकार में कौन? क्योंकि आप कह रहे थे कि शरद पवार बिल्कुल इसके डेड अगेंस्ट थे, और दूसरी तरफ सचिन वाजे से लेकर परमवीर जो बहुत ही करीबी माने जाते हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के, क्योंकि परमवीर के तबादले और उनके रेजिग्नेशन की मांग तो सुशांत सिंह के केस से उठ रही थी। जी हाँ, ये बात सही है, लेकिन तब उसको एक पॉलिटिकल नजरिए से देखा जा रहा था और ये देखा जा रहा था कि बीजेपी जो है टारगेट कर रही है महाराष्ट्र सरकार को, और इसके लिए परमवीर सिंह को टारगेट किया जा रहा था। उस मामले में राजनीति ज्यादा थी, लेकिन इस मामले में क्रिमिनल एस्पेक्ट ज्यादा है। हालांकि राजनीति के चलते ही ये मामला सामने आया है, लेकिन यहाँ पर कई सारी चीजें पुख्ता तौर पर आ रही हैं। जो सुशांत सिंह का मामला था उसमें बहुत सारे आरोप जो है सिर्फ अफवाहों के आधार पर थे। कई सारी थियोरीज जो है सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रही थी, उनके आधार पर आरोप लगाए जा रहे थे मुंबई पुलिस पर, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं आया। आप देखिए, सीबीआई ने भी इस मामले की जांच की, लेकिन एक भी गिरफ्तारी सीबीआई ने नहीं की इस मामले में। वो सारा कुछ जो है अफवाहों के आधार पर हो रहा था, लेकिन यहां पर अफवाहें नहीं बल्कि ठोस सबूत सामने आ रहे हैं। कई ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जो सीधे सीधे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि किस तरह से सचिन वाजे ने इस साजिश को अंजाम दिया और मुंबई पुलिस के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। तो ये दोनों मामले अलग हैं। रूबिका, रौनक के पास भी चलते हैं जरा। आप कह रहे हैं दोनों मामले अलग हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का अब तबादला हो गया, उनको अपने पद से हटा दिया गया, ये बिल्कुल क्लियर है। रौनक कुकड़े, क्या जानकारी आपके पास है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से?
जी देखिए रूबिका, एक बात यहाँ पर समझने की जरूरत है कि परमबीर सिंह को जब यहाँ पर हटाया गया, क्योंकि जबरदस्त हंगामा महाराष्ट्र में देखने को मिला। एक तरफ विपक्ष जो है वो लगातार हंगामा कर रही थी और सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, और परमबीर सिंह का जो ट्रांसफर है वो होमगार्ड के डीजी के तौर पर करा गया। इसके पहले आपको बता दें कि मुंबई के जब सीपी हुआ करते थे राकेश मारिया, उनको लेकर जब विवाद हुआ, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, ललित मोदी के साथ उनका एक मामला सामने आया था और उसके बाद तुरंत उनको हटा दिया गया था और उनको भी डीजी होमगार्ड के तौर पर भेजा गया था। ये दोनों ऐसे बड़े ऑफिसर हैं जिन्होंने मुंबई में बड़ा ही जबरदस्त काम किया, इनकी एक अच्छी छवि रही है। लेकिन होमगार्ड में अगर डीजी बना के भेज दिया जाता है ऐसे काबिल अफसर को, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनकी जो अभी का परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं रहा, उससे सरकार ठीक संतुष्ट नहीं है, इसलिए उनको डीजी होमगार्ड में बनाया गया। तो एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश जो सरकार की ओर से यहां पर की गई है। मुख्य तौर पर आपको बताएं तो देवेंद्र फडणवीस ने भी अभी 5:30 बजे दिल्ली में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसके पहले महाराष्ट्र में इस तरह से एक जबरदस्त एक्शन जो है वो देखने को मिला और सरकार ने यह फैसला जो है लिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या कुछ वहां पर अपनी भूमिका रखते। जी रूबिका, आप दोनों का वक्त अगर आप बता सके रौनक, कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से, यानी सरकार की तरफ से अनिल देशमुख और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस, कितनी बजे मुखातिब हो सकते हैं? जी देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ऑफिशियल मैसेज 5:30 बजे दिल्ली में जो बीजेपी का हेडक्वार्टर्स है वहां पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसी मुद्दे पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने वाले थे। जबकि अनिल देशमुख के ऑफिस से अभी आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे कि वो कुछ अधिकारियों से मिलने के बाद मीडिया को संबोधित करेंगे, इस तरह की जानकारी दी गई है। जी ओके, जितेंद्र, एक और सवाल जो दर्शक इस वक्त एबीपी न्यूज को देख रहे हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सवाल उनके जहन में ये है कि किस तरीके की केमिस्ट्री थी परमबीर और सचिन वाजे की? देखिए, परमबीर सिंह और सचिन वाजे की केमिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो वो सबसे खास अधिकारी माने जाते थे मुंबई पुलिस में सचिन वाजे परमबीर सिंह के। और हर हाई प्रोफाइल मामला, चाहे आप वो टीआरपी का केस ले लीजिए, सिंगर बादशाह के फेक फॉलोअर्स का केस ले लीजिए, पोर्नोग्राफी स्कैम का केस ले लीजिए, या फिर दूसरे बड़े मामले ले लीजिए, ये सारे मामले परमबीर सिंह सीधे सीधे सचिन वाजे को सौंपते थे। एक और मामला था जो दिलीप छाबरी वाला मामला, जिसमें कि वो कार को मॉडिफाई करने वाले शख्स जो थे, उसका भी एक घोटाला था, वो भी सचिन वाजे के पास आया था। पिछले 3-4 महीनों में कोई भी बड़ा मामला आप उठा लीजिए, उसके आईओ सचिन वाजे ही होते थे और परमबीर सिंह उनको इन सारे मामलों की जांच सौंपते थे। वो सीधे सीधे अगर देखें तो सचिन वाजे सिर्फ एक ही एपीआई थे। पुलिस हायरार्की में, ऑफिसर्स की हायरार्की में वो सेकंड लास्ट थे। सबसे शुरुआती होता है पुलिस सब इंस्पेक्टर, उसके बाद होता है असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर और फिर आगे की हायरार्की होती है। तो वो एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर थे, लेकिन सारी हायरार्की को दरकिनार करते हुए, डीसीपी को दरकिनार करते हुए, ज्वाइंट कमिश्नर को, एडिशनल कमिश्नर को, सबको दरकिनार करते हुए वो सीधे सीधे पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करते थे और उनसे ही सीधे उनका तालमेल रहता। जितेंद्र डिस्कनेक्ट हो गया है, कुछ प्रॉब्लम है। मैं मृत्युंजय का रुख करती हूँ क्योंकि वो वहां पर पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद है मुंबई के, और यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। नए पुलिस कमिश्नर के स्वागत की तैयारियां चल रही है, हेमंत नगराले के स्वागत की ऑफिशियल उनके वेलकम की तैयारियां चल रही है। मृत्युंजय, आप क्या देख पा रहे हैं तस्वीरों में? बिल्कुल रूबिका, हमारी भी निगाहें इसी बिल्डिंग पे और जो स्वागत गेट है वहीं पर है, क्योंकि आप देखिए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो उस दिशा में तैयारियों पे लगे हुए हैं। दरअसल जो मुंबई पुलिस आयुक्त के स्वागत का गेट होता है, उनकी गाड़ी पार्किंग का एक सेपरेट गेट होता है, वहाँ पर आम लोगों की आवाजाही, यहाँ तक कि उनके नीचे के रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनका भी गाड़ियों की आवाजाही वहाँ नहीं होती है। तो सामने जो आप जगह देख रही हैं वहाँ थोड़ा सा उजाला है, उसी जगह पर गाड़ी पार्क होगी और लगातार एडिशनल, सामने देखिए तस्वीरों में आपको एडिशनल कमिश्नर सत्यनारायण नजर आ रहे हैं और उनके आसपास डीसीपी शशि मीणा नजर आ रहे हैं। दरअसल ये इस इलाके के डीसीपी और एडिशनल सीपी क्रमशः ये दोनों अधिकारी यहाँ पर है। दरअसल यही दोनों अधिकारी हैं जो पूरी तैयारियां कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम किस प्रकार से होगा और सभी की निगाहें हैं। आप देख सकते हैं गार्ड्स जो कि अपने पारंपरिक मुंबई पुलिस की जो वेशभूषा है वो एक पारंपरिक वेशभूषा में भी वहां पर तैयारी करके रखी गई है। कुछ हलचल तेज है, कुछ पुलिसकर्मी लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं क्योंकि उनको तैयारियां करनी है और ऐसे पर ये जो जैसे ही सूचना मिली
परमवीर सिंह ने अपने कुछ अधिकारियों से मुलाकात की और फिर वो यहाँ से निकल गए और उसके बाद से लगातार तैयारी हो रही है। समय नहीं बताया जा रहा है कि हेमंत नगराले कब आएंगे। आपको बता दें कि अगर डीजी ऑफिस में, जो हमें जानकारी मिल रही है कि वो डीजी ऑफिस में बैठे हुए थे। डीजी ऑफिस से मुंबई पुलिस मुख्यालय की दूरी 3 से 4 किलोमीटर की है और एक नए पुलिस आयुक्त के लिए मुश्किल से ये कुछ मिनटों का सफर है जो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन आधिकारिक तौर पर मुंबई पुलिस द्वारा अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली है कि हेमंत नगराले कितने देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और पदभार संभालेंगे। लेकिन बड़ा ही दिलचस्प करियर रहा है हेमंत नगराले का और 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और बहुत एक आम व्यक्ति को जो आईपीएस बनना चाहता है वो प्रेरणा के स्रोत है हेमंत नगराले। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक चंद्रपुर के जिला परिषद के स्कूल से पढ़ाई की शुरुआत की थी हेमंत नगराले ने और एक वरिष्ठ आईपीएस तक का आप तक का सफर उन्होंने तय किया है। यहाँ तक कि हेमंत नगराले एक बहुत ही काबिल और फाइनेंस के बहुत अच्छे जानकार माने जाते हैं। फाइनेंस में उन्होंने मैनेजमेंट की एमबीए भी किया हुआ है मुंबई से और उन्होंने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो सबसे पहले उन्होंने जो गढ़चिरौली जैसा नक्सली बेल्ट है वहां पर अपने करियर की शुरुआत की थी। चंद्रपुर में काम किया था, फिर सोलापुर में वो बतौर डीसीपी का उन्होंने पदभार संभाला था। 1992-93 में सोलापुर में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था लेकिन उससे बहुत बखूबी उस दंगे पर कंट्रोल किया था। उस समय हेमंत नगराले बड़ी सुर्खियों में आए थे तो तमाम जिम्मेदारी थी। आपको पता है कि 26/11 को जो मुंबई पे आतंकी हमला हुआ था, जो पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमला किया था, उस वक्त जिस पद पर हेमंत नगराले थे वो कोई ऐसा पद नहीं था कि उन्हें फील्ड पर तुरंत पहुंचना था। लेकिन जैसे ही हेमंत नगराले को सूचना मिली थी वो तुरंत पहुंचे थे और आरडीएक्स भरा हुआ बैग लेकर भागे थे और बहुत लोगों की जान बचाई थी। ये ज़्यादा सुर्खियों में नहीं रहा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब उन्होंने आरडीएक्स का बैग उन्हें एक जगह से मिला, लियोपोर्ट कैफे के नज़दीक से, वो हाथों से लेकर आरडीएक्स का बैग भागे थे और वहाँ पर जाकर जो टीम है उसे बुलाकर उसे निष्क्रिय किया था। तो एक बहुत शानदार करियर रहा है और मुंबई के अलावा जो बहुत सारे महाराष्ट्र के बड़े शहर हैं, नवी मुंबई, इन शहरों पर वो पुलिस आयुक्त के पद पर अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो एक काबिल ऑफिसर हैं और कुछ समय पहले ही उन्हें डीजी बनाया गया था और उसके बाद में अब ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि मुंबई पुलिस का जो पद है वो डीजी रैंक का पद है। ऐसे पर हेमंत नगराले को ये पद दिया गया है। देखिए तमाम मीडिया कर्मी साथी भी हैं जो लगातार अपने कैमरे के लेंस पर और कैमरे में तस्वीरें कैद करना चाहते हैं हेमंत नगराले के आगमन की और जैसे वो आएंगे वो सीधे पहली मंजिल पर जाएंगे और वहां पर पदभार संभालेंगे। और लेकिन आमतौर पर हम देखते थे कि जब भी कोई नए पुलिस आयुक्त आकर पदभार संभालते थे काफी ज्यादा हलचल होती थी, समय बता दिया जाता था कि इतने बजे पुलिस आयुक्त आकर अपना पदभार संभालेंगे, कुछ छोटी सी एक मीडिया को ब्रीफिंग भी करेंगे। लेकिन अब इस मामले में अब तक कोई ऐसी जानकारी मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं बताई गई। तो हमारी निगाहें और हमारे कैमरे के लेंस लगातार इस इमारत की ओर है जहां हेमंत नगराले आएंगे और अपना पदभार संभालेंगे। तो कुल मिलाकर मृत्युंजय, जो अभी प्रोफाइल आपने बताया है वो प्रोफाइल ये कहता है कि एक ईमानदार ऑफिसर है। वो प्रोफाइल ये कहता है कि उन्होंने पूरी कोशिश की है, अपना पूरा पद बड़ी निष्ठा से संभाला है। जब जो जिम्मा उनको दिया गया है उस जिम्मेदारी को उन्होंने बहुत ईमानदारी से निभाया। इनफैक्ट जब आप ये बातें कर रहे थे तो एक और खबर और एक और जानकारी उनके बारे में बड़ी दिलचस्पी आई है कि वो जब स्पेशल आईजीपी थे और डायरेक्टर थे विजिलेंस और सिक्योरिटी के MSEDCL में, जो इलेक्ट्रिसिटी और पावर का पूरा जिम्मा जिस यूनिट पर है, उस 2008 से लेकर 2010 तक उन्होंने इस तरीके से काम किया कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी और पावर की चोरी होती थी वो कम हो गई और 25% रेवेन्यू MSEDCL का वो बढ़ गया। इतनी निष्ठा और ईमानदारी से, तो एक ईमानदार ऑफिसर के तौर पर पूरी कोशिश या महाराष्ट्र सरकार की कि नियुक्त किया जाए एक ऐसे शख्स को जो बाकी सारे केसेस भी और सरकार की जो नाक कटी है खासकर एंटिला केस में वो उसकी भरपाई की जा सके और शायद इसी वजह से हेमंत नगराले को चुना गया है। मृत्युंजय, अगर मैं सही हूं तो ये एक तीर से बहुत सारे शिकार हो रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, परमवीर सिंह को हटाना एक विषय, उनकी जगह पर आएगा कौन ये एक दूसरा विषय। और ये ध्यान में रखते हुए कि अगले 10-11 महीने बाद मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है जिस पर सभी पार्टियों की निगाहें हैं, शिवसेना का गढ़ है। तो ऐसे पर मुंबई पुलिस आयुक्त के पद की जिम्मेदारी बहुत अहम हो जाती है। तो आपको बता दें कि कुछ लोगों के नाम आए थे। रूबिका, मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। देखिए, अतिरिक्त पुलिस फोर्स बल जो है यहाँ पर बुलाया गया है। आप देख सकते हैं जो जवान मुंबई पुलिस के और ये SRPF की टीम नजर आ रही है। SRPF की टीम को भी यहाँ पर
बुला लिया गया है। तो जैसा हम बता रहे हैं कि लगातार यहाँ पर तैयारियां भी हो रही हैं। देखिए, हेमंत अग्राले को चुना जाना, उनके साथ में कई कॉम्पिटिटर थे। आपको बता दें कि रजनीश सेठ जो कि एंटी करप्शन ब्यूरो में डीजी पद पर है, उनका भी नाम चल रहा था। यहाँ तक कि बगल का जो शहर है थाने शहर, उसके विवेक फंसलकर जो पुलिस आयुक्त हैं, उनका भी नाम चल रहा था। तो कौन होगा मुंबई पुलिस आयुक्त, ये बड़ा असमंजस का सवाल था। और कहीं ना कहीं एक महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि कैसे व्यक्ति को चुना है जो कि मुंबई पुलिस के मनोबल को इस वक्त उठाकर रखे। और इस समय मुंबई पुलिस एज अ फोर्स, जो 50,000 की एक फोर्स है जिसका बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, उस फोर्स को मनोबल बनाए रखने की जरूरत बहुत है। और हेमंत अग्राले जैसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसे महाराष्ट्र सरकार ने सही चयन किया, ऐसा प्रतीत होता है। और हेमंत अग्राले के बारे में हम बात कर रहे थे तो आपको बता दूं कि बहुत फिटनेस के बहुत शौकीन है और स्पोर्ट्स के बहुत शौकीन है। वो गोल्फ और टेनिस बहुत अच्छा खेलते हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं, और फिटनेस के इतने शौकीन है कि वो बहुत प्रेरणा देते हैं अपने टीममेट्स को कि आप भी जिम कीजिए, रनिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए। तो ये भी बड़े दिलचस्प बात है उनके करियर के बारे में, और उनका करियर बड़ा ही शानदार रहा है। और उनके ऊपर कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। देखिए कुछ यहाँ पर हलचल और तस्वीरों में दिखाऊं कि जी, यहाँ देखिए हलचल थोड़ी सी बढ़ी है अंदर। हम बहुत स्पष्ट तौर पर नहीं देख सकते कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुलिसकर्मियों की आवाजाही और हलचल थोड़ी बढ़ गई है। हम अनुमान लगा रहे हैं कि बहुत कुछ ही समय में हेमंत अग्राले आ सकते हैं। उसके लिए लगता है तैयारियां की जा रही है, क्योंकि तमाम जो अधिकारी हैं डीसीपी और एडिशनल सीपी रैंक के, वो इस इमारत के ठीक ग्राउंड फ्लोर पर और पार्किंग एरिया के नजदीक नजर आ रहे हैं। तो हलचल बढ़ गई है। जैसे ही वहां पर नए पुलिस कमिश्नर का आगमन होता है, हम फौरन वो तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएंगे, ये वादा है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है। लेकिन क्यों हटाया गया परमबीर सिंह? देखिए, 25 फरवरी अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिला। 5 मार्च को स्कॉर्पियो के मालिक का शव बरामद होता है। सचिन वाजे की भूमिका पर फिर सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि पूरे केस को वही संभाल रहे थे। फिर बीजेपी ने वाजे की गिरफ्तारी की मांग करना शुरू कर दिया। 25 फरवरी के बाद एक जो ये घटनाक्रम हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार जागी। जैसा जितेंद्र बता रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सरकार में 2 धड़े हो गए थे। एक ये जो सचिन वाजे और परमबीर के फेवर में, और दूसरा जो ये कह रहा था, और वो दूसरा खेमा जो है वो लीड कर रहे थे खुद शरद पवार, एनसीपी के मुखिया, जो सख्त भूमिका निभाते हुए ये कह रहे थे कि हमें किसी भी कीमत पर परमबीर सिंह को हटा देना चाहिए। और आज ये खबर आ गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी, इसलिए क्योंकि एंटीला केस के बाद न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार बल्कि महाराष्ट्र पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे, और सबसे बड़े मुखिया का चले जाना बताता है कि बहुत कुछ चीजें अभी भी छिपी हुई है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।